गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त तैयारी आपकी चल रही है। एक मैडम ने मेरे को कमेंट किया था कि सर टेंस की अगली वीडियोस कहाँ है। मैं आपको बता दूं मैडम कि ये टेंस की बहुत मैंने जल्दी ही शुरुआत किया है, लगभग 2 से 3 दिन पहले। और ये मैंने KVS और सुपर टेट को मैंने टारगेट करके मैंने चला है। और आप लोग मेरे से वोकैब के साथ साथ टेंस, मैंने बोला था वोकैब कभी समाप्त होने वाली चीज़ ही नहीं है। वोकैब जस्ट लाइक एक तरह से GS का पार्ट है, उसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए वोकैब को धीरे धीरे करते चलेंगे और वोकैब के साथ हम आप लोगों की समझ धीरे धीरे ग्रामेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कराते हुए आपकी समझ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें। बबीता मौर्य जी बताएं सर टेंस कब तक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको ये चीज़ आप लोग पता नहीं, अभी शुरू हुआ नहीं कि समाप्त होने की चेष्टा आपके अंदर जग गई। जस्ट प्लीज़ पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आप लोग अपनी चेष्टाओं को थोड़ा सा शांत रखिए। बिल्कुल मैं समाप्त करूंगा और समय से समाप्त होगा। और सिर्फ समाप्त नहीं होगा, समाप्त होना और कंप्लीट होना दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है? हमें समाप्त नहीं करना है, हमें कंप्लीट करना है। समाप्त का मतलब जैसे तैसे वैसे मैंने एंड करा दिया। कंप्लीट का मतलब पूरी तरह से एक एक रोल को समझते हुए अगर आप करेंगे तो टेंस पर आप देखिए कितना पकड़ को मजबूत करते हुए प्रतीत होंगे। दोस्तों आज जो मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है, इसको आप देख करके थोड़े समय के लिए आप घबराएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं इसमें KBS का भी एग्जाम्पल है, प्लस TGT का भी एग्जाम्पल है, प्लस SSC CGL और CPO का भी इसमें एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। मैंने बोला था मैं कुछ पढ़ाया ही नहीं टेंस में, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। आज की श्रृंखला में हम पास्ट टेंस से मैंने शुरू किया था और पास्ट टेंस का मैंने रूल नंबर 1 जो भी आपको पढ़ाया था उस पर अगर जो भी मेरे भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे टेंस की, इसके पहले एक वीडियो मैंने पढ़ा चुका है, उसको थोड़ा आप गौर से देख लीजिएगा। अगर बिल्कुल भी अगर आप उसे नहीं देखने का मूड बना लिए हैं कि सर मैं इसी वीडियो को देखूंगा, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मैं 2 मिनट में मैं अपने पिछले सेशंस को मैं रिकॉल करूंगा और अच्छे से बात सुनिएगा। दोस्तों मैंने बोला था, ध्यान से सुनिएगा, कि टेंस में कुछ होता ही नहीं है। टेंस में मैंने जिस टेंस की शुरुआत किया था वह टेंस है पास्ट टेंस। और मैंने बोला था दोस्तों कि पास्ट टेंस में आपको इसकी न परिभाषा रटना है, न रूल रटना है, न रेगुलेशन रटना है, कुछ नहीं रटना है। मैंने आपको जो चीज़ समझाया था बस उसको पकड़ के करिएगा। और ये देखो दोस्तों 7 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं और ये 7 किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन हैं। मेरे बनाए हुए होते तो आप लोग कह सकते हो कि सर आप पढ़ाया इसलिए आपने अपना क्वेश्चन इलेबरेट करा दिया और आपका क्वेश्चन सही हो गया। नहीं, इसके पढ़ाने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे ही मैटर को आप लोग सॉल्व करो, लेकिन इसको सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या समझाया था कि पास्ट से कोई भी टेंस अगर शुरू हो रहा है तो वह टेंस हमेशा पास्ट में ही ख़त्म होगा। मैंने ये समझाया था, बोलिए। फिर मैंने दूसरा समझाया था कि प्रेजेंट से शुरू होने वाला टेंस प्रेजेंट में ख़त्म होगा, पास्ट में ख़त्म होगा और फ्यूचर में ख़त्म होता है। ये चीज़ मैंने समझाया था। और तीसरा रूल मैंने समझाया था फ्यूचर टेंस फ्यूचर से शुरू होगा, विल शैल से शुरू होगा, लेकिन ख़त्म कहाँ होगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ख़त्म होता है। लेकिन इन दोनों रूल को अभी मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैंने तो शुरुआत किया है पास्ट टेंस से, इसलिए पास्ट टेंस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने कहा कि पास्ट से शुरू होगा, पास्ट पे समाप्त होगा। तो पास्ट का मैंने एक रूल बताया था कि वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है? अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, इधर है तो इधर भी कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही होगी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, अगर टेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो इधर कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर आएगा ही नहीं।
इस बात को आप आसानी से समझ पा रहे हैं? जैसे मैं बोलूँ दोस्तों, अगर इधर मान के चलो, अगर इधर वेंट आ गया, शुरू में वेंट आ गया तो क्या आ गया? गो, वेंट, गॉन, अर्थात गो का सेकंड फॉर्म आ गया, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। और जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो इधर हम विल लिख दे क्या? आप बताओ मेरे को। इज लिख दे क्या? एम लिख दे क्या? आर लिख दे क्या? दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वुड होगा, वाज होगा, वर होगा, हैड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरी प्लीज़ पहली वीडियो को आप लोग अवश्य देख करके आएँ, ठीक है? मैं आपको शॉर्ट्स में एक तरह से मैंने समझाने की कोशिश किया, लेकिन दोस्तों जो चीज़ 25 से 26 मिनट में समझाई गई वो चीज़ इतनी शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? बताइए, हर वीडियो में मैं उसी लेक्चर को मैं कैसे समझा सकता हूँ? समझ में आ रहा है आपको? मोहित सिंह सर, आपके भरोसे हम लोग, ऐसा लग रहा है कि सर अब इंग्लिश बिल्कुल आसान हो गई। पहले ही लेक्चर से ऐसा लगा कि टेंस कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग पहले एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर आप लोग करने में अक्षम होंगे वहाँ मैं आपके सामने तुरंत खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन अक्षम नहीं होंगे। बस याद क्या रखना है कि सब्जेक्ट के शुरू में अगर कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब हमेशा पास्ट का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। दोस्तों देखो, आपके एग्जाम में कभी भी रूल नहीं पूछता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल पर आप प्रेफर करिए। और मेरे द्वारा आपको हर सेट पर 10 से 12 क्वेश्चन आपको प्रेफरली कराए जाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। कहीं भी आप लोग भटकने की कोशिश मत करिएगा, विश्वास करिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए। देखो दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ, अब एकदम अच्छे से सुनिएगा। देखो एकदम कॉन्सेप्चुअलाइज फॉर्म में आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये पहला स्लैश लगा हुआ है, इसलिए स्लैश को अगर मैं ए लिख दूँ कोई दिक्कत। अगर इस दूसरे स्लैश यहाँ भी लगा हुआ है, ये दूसरा स्लैश यहाँ मैं बी लिख दूँ, इस तीसरे स्लैश को अगर मैं यहाँ सी लिख दूँ और नो एरर डी लिख दूँ। अब ध्यान से अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में इस टाइप से एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल में ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिख देगा वेरी सून, ऑप्शन नंबर बी में ये पूरा पार्ट उठा देगा, ऑप्शन नंबर सी में ये, डी में वो उठा देगा और बोल देगा कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है या डी पार्ट में है। समझ गए क्वेश्चंस के पूछने का क्राइटेरिया? बिल्कुल यही लेवल होगा, ऐसे ही होगा। लेवल का कोई, देखो दोस्तों एक बात सुन लेना ध्यान से, ये गलत बात है कि सीजीएल में टफ आता है, केबीएस में टफ नहीं आता है, सुपरटेट में टफ नहीं आता है, ठीक? अगर आप उसके मेन जड़ को आपने पकड़ लिया है ना, तो कितना से टफ आ जाए। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक CPO-SI का क्वेश्चंस लिया होगा, वो क्वेश्चंस क्या है, रुक जाओ 1 मिनट में बताता हूँ। क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ये है सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन था। तो आपको क्यों डरना है? अभी देखिए आप कितना आराम से करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ होती नहीं है, उसमें कुछ चतुराई करके जो भी एग्जामिनर प्रश्नों को रखता है, कुछ चतुराई के माध्यम से रखता है ताकि बच्चा भटक जाए, ठीक है? इसलिए हम इस पर सभी चीज़ों पर कार्य करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ABCD, आपको मैंने क्या बोला था? कुछ नहीं, इसका मीनिंग आप निकालिएगा। नहीं निकालना है, क्या करना है? सर क्वेश्चंस की शुरुआत में कहीं भी अगर वर्ब दिख जाए, वर्ब दिख गया सर, ये जो वर्ब दिखा, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ब रियलाइज का सेकंड फॉर्म है, रियलाइज्ड। सर ये पास्ट से शुरू हो गया, तो सर अंत में कहीं भी प्रेजेंट फ्यूचर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा। अंत में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब ही पास्ट की लगती है। यहाँ पर देखिए रियलाइज्ड है, यहाँ ये देखिए दोस्तों विल बी ये लिखा हुआ है। पास्ट से शुरू होगा, पास्ट में समाप्त होगा, लेकिन दोस्तों पास्ट से शुरू हुआ विल। दोस्तों विल का पास्ट क्या होता है मैंने आपको समझाया था। इसलिए इस क्वेश्चंस में एरर पार्ट कहाँ है? सी में। आपके ऑप्शन में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको एक स्टेप आगे उठा के लेके जा रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा।
एरर फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो एरर आप फाइंड आउट कर लेते, पहले एरर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करा देते हैं, ऐसा कहिए, या तो साथ साथ एरर निकालिए, साथ साथ सॉल्व करिए। एरर किस पार्ट में है सर? सी, इसलिए मेरा राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। लेकिन हमें एक स्टेप और आगे बढ़ के देखना है दोस्तों। कई बार एग्जाम में एरर को आपको दिखा देगा और बोलेगा उस एरर की जगह पर क्या होगा, तो हम उस स्टेप को भी मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों यहाँ पर विल नहीं होगा, विल का ध्यान से सुनिए, विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वुड होगा। इसलिए एरर तो सी में था, लेकिन एरर विल की जगह पर क्या होगा सर? वुड होगा। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? सर मज़ा आ गया, बिल्कुल। आइए दोस्तों दूसरे में आप लोग जल्दी से बताइए, आपको मैं मात्र 5 सेकंड का टाइम देता हूँ दोस्तों। एग्जाम में 5 सेकंड का टाइम मिलता है और अब 10 अगर 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, इसी में आप 2-2 मिनट लगा देंगे तो फिर 40 मिनट तो चला गया एग्जाम का अर्थ निकालने में, समझने में, पढ़ने में। फिर मतलब देखो कंपटीशन में इस चीज़ का आप लोग भय समाप्त कर दीजिए कि उसको आता है, मेरे को नहीं आता है। नहीं, आता सबको है। कंपटीशन इस चीज़ का है कि सबसे फास्ट किसको आता है, ठीक है। सब लोग जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहा है, सबको रूल रेगुलेशन तो पता है, लेकिन शॉर्ट में कम समय में किसी को जल्दी नहीं आता है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, देखिए दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म खोजना है या तो पास्ट टेंस में खोजना है। दोस्तों देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म फाउंड मिला, इधर आगे हमको खोजना है सर, कहीं भी मिल जाए तो हम उसको अच्छे से कर लेंगे। व्हेन ही फाउंड दैट द प्लेयर हैज़ टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन ही क्लेम्ड टू द मैनेजर। ध्यान से सुनिएगा, देखो दोस्तों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर हैज़ क्या है दोस्तों? ये प्रेजेंट में लेके चला गया। मैंने बोला था पास्ट से शुरू होगा, पास्ट में समाप्त होगा। हैज़ का पास्ट मैंने आपको बताया था। क्या होगा दोस्तों? एरर किस पार्ट में आया? ये सेकंड वाले पार्ट में, अर्थात बी वाले पार्ट में एरर हो गया सर। यहाँ क्या होगा? हैड होगा। ओके, कोई दिक्कत? देखो दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से निकल गया दोस्तों। अगर तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो मुझे बहुत प्राउड होगा, और रियली मुझे ऑल पर्सन्स पर प्राउड फील होगा। आप लोग प्लीज़ इसको जल्दी से करिए, वक्त है आप लोगों के सामने। मान लो अगर CBT फॉर्म में अगर एग्ज़ाम हो रहा है, आपको बिल्कुल ऐसे ही देख के सॉल्व करना है, लिख के सॉल्व नहीं करना है। देखिए, जल्दी से पढ़िए। सर द प्रिंसिपल टोल्ड, सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आगे भी हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म या तो पास्ट में खोजना है तो फॉर्म में वर्ब की सेकेंड फॉर्म खोजना है। सर द टीचर टोल्ड, द प्रिंसिपल टोल्ड द टीचर दैट द गेट शुड बी लॉक्ड व्हेन द क्लास है सर। कोई दिक्कत? नो सर। इसमें दोस्तों CGL और CPO में यही चालाकी किया गया था कि इसमें कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट पे समाप्त हो गया। नो एरर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आप लोग दोस्तों ऐसे एकदम आराम से करिएगा, किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रश्न में, किसी भी तरह से कोई भी रूल रेगुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पास्ट से शुरू, पास्ट में समाप्त। 3 एग्जाम्पल हमने किया। चौथे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड नहीं लिखा है, एक्सक्लेम्ड वर्ब की सर सेकेंड फॉर्म है, पास्ट से शुरू, पास्ट में समाप्त। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड, सर यहाँ हैज़ लिखा हुआ है सर, ये तो एरर है। एरर पार्ट क्या निकला सर? शी इज़ द एरर पार्ट, तो सर इस एरर पार्ट की जगह पर क्या होगा सर? इसका हम पास्ट बनाएंगे, तो इसका पास्ट क्या होगा दोस्तों? हैड। कोई दिक्कत? ओके, बिल्कुल सर, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है सर टेंस बिल्कुल हवा हो गया। बिल्कुल दोस्तों, विश्वास करिए और साथ लास्ट तक आप लोग बने रहिए। मैं दावा करता हूं कि इंग्लिश नहीं, जो सब्जेक्ट मेरे द्वारा यहाँ पर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ, बेसिक्स टू हाई, ठीक। और आपको पता होगा मेरे बारे में कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, थ्योरेटिकल नहीं। बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल,
ठीक, सीधी बात करता हूँ, बकवास की बात नहीं करता। कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई ट्रिक नहीं। कोई ट्रिक है क्या इसमें? सिर्फ आपके अपने दिमाग को बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस पर देखना है। अब ध्यान से सुनिए। आई आस्क द डीलर, आस्क का सेकेंड फॉर्म क्या है सर? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आगे कहीं भी आपको अगर दिक्कत दिख रहा होगा तो मुझे जल्दी से बताइए। आई आस्क द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज वेदर इट इज। ओके सर, यहाँ पर इज क्यों आ गया सर? इज नहीं होगा। इज का मैंने बताया था आपको वाज या वर लगता है, और इट के साथ क्या लगता है? वाज। सर इस पार्ट में एरर था। कोई दिक्कत? पास्ट से शुरू, पास्ट पे समाप्त, कोई रूल ही नहीं है। आई कुड नॉट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कैन, कुड मैंने पढ़ाया था पहली क्लास, प्लीज देखो ध्यान से। आई कुड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, इसलिए लास्ट में भी क्या होगा? देखो दोस्तों, पास्ट से शुरू, पास्ट में समाप्त। यहाँ पर क्या लिखा है सर? हैज़ नहीं होगा सर, यहाँ पर क्या होगा? हैड। दोस्तों आप लोगों ने मोस्ट पीपल, मुझे अभी तक नहीं लगा किसी का गलत है, ऐसा देखने में आ रहा है। सब लोग एरर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। एरर ही नहीं सर, हम लोग एरर ही नहीं, एरर की जगह क्या आएगा ये भी हम लोग फाइंड आउट करने में सर सक्षम हो गए। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस देखते रहिए आगे देखिए दोस्तों। आई डिक्लाइंड क्या लिखा है? आई डिक्लाइंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट से शुरू, पास्ट में समाप्त। आई डिक्लाइंड हिज इन्विटेशंस नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकेम आई हैव नो टाइम। एरर हैव क्यों होगा? पास्ट से शुरू, पास्ट में समाप्त, पास्ट से शुरू, पास्ट में समाप्त। हैज या हैव का हमेशा पास्ट क्या बनता है? हैड। इसलिए इसमें किस पार्ट में एरर था? सी पार्ट में। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मेरे भाई बहन या मेरे से बड़े भाई, जो भी लोग आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सच बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे कमेंट सेक्शंस को आप लोग बस ये चीज़ कह के बस भर दीजिएगा कि सर आज मज़ा आ गया। प्लीज़, मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, आप लोगों के लिए और बेटर करने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों, इतना बड़ा एग्जाम्पल, कितने सेकंड लगे होंगे करने में? कोई दिक्कत किसी को? बताइए। नो सर। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, इस पार्ट्स को अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको मैं फिर से कुछ अपना आगे का रणनीति मिटाऊं। देखिएगा ध्यान से। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत हुआ होगा। देखो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी फर्स्ट क्लास को आप लोग अवश्य देखिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, सिर्फ आप लोग क्लास को देखते हैं, लाइक नहीं कर सकते, आप लोग शेयर नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मेरे एनर्जी का लेवल आप हो। अगर मैं आपको कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग मुझे कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइबर्स को आप लोग बढ़ाने की कोशिश करें प्लीज़। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी पेड क्लास के कोर्स को आप लोग ज़रूर मैच करिएगा। टेंस में जो भी पास्ट पढ़ा होगा उससे पढ़ लीजिएगा। कोई रूल आपको, मतलब 20 रूल आपको पढ़ा दिया जाता है दोस्तों। पूरे टेंस में मैंने आपको बोला था 14 से 15 रूल में मैं पूरा टेंस समाप्त करूँगा। ठीक, जो मेरा रूल होगा बहुत परफेक्ट होगा। कोई रटना, कोई याद करना कुछ नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी वैसे ही कराऊंगा, क्वेश्चन टैग भी वैसे ही कराऊंगा। यस क्या? ओके, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और लास्ट तक आपके साथ रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो दोस्तों ध्यान से, पास्ट का एक पार्ट रूल नंबर 1 मैंने समाप्त किया। रूल नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चंस बनने की कोशिश, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने कराया, 10 से 12 एग्जाम्पल कराया। और दूसरा है दोस्तों, जो मैं कल रूल नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूँगा। अब आपको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ। रूल नंबर 2 में मैं आपको एक केस पढ़ाऊँगा बिफोर का। ठीक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, तो उसमें बिफोर का यूज होता है। और एक पढ़ाऊँगा आपको आफ्टर का यूज। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट कराने के बाद आपको
लगभग 90% पास्ट का चीज़ें समाप्त होती हुई प्रतीत होंगी, और कल आप देखिएगा पास्ट के क्वेश्चंस को कैसे धज्जिया बनाते हुए उड़ा देंगे। ठीक, इस पास्ट, इस बिफोर और आफ्टर के कॉन्सेप्ट को, ठीक, इसमें कुछ नहीं है। बच्चा इसी चीज़ में कन्फ्यूजन देता है कि यार कौन पहले गया कौन आया, अंतर कहाँ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कहाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अरे क्यों, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट, मैंने बोला सीधी बात, नो बकवास। ओके ओके ओके, तो इसको मैं कल कराऊंगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ एक बार मैं आपसे बता दूं, कुछ लोगों ने अभी अभी बोला कि सर अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों इस व्हाट्सएप पे आप लोग, दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं। टारगेट विथ इंदु स्मृति इसी नाम से है। इसमें किसी तरह का, ये मेरी माँ की यादाश्त में निर्मित एक चैनल है, तो कम से कम इसको आप लोग प्रोत्साहन करिए। ठीक, जो नहीं है कम से कम उसको हम दुनिया को दिखा लें अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7, इस पर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए इसकी, मेरी हैंड रिटन नोट्स, तो भी मैं आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, और उसी ग्रुप में मैं जो भी पढ़ाऊँगा दोस्तों, किसी भी तरह की कोई पीपीटी फार्म नहीं, कोई रंगीन मोड नहीं, मेरी हैंड रिटन नोट्स आपके पास जाएगी, और इस हैंड रिटन नोट्स को आप लोग पढ़ते रहिए। मैं यहाँ पढ़ाता रहूँगा, आप हैंड रिटन नोट्स को आप लोग प्रिंट फॉर्म में निकाल के पढ़ते रहिए, या तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप लिखते रहिए, वो दोनों ऑप्शन है। तो आप लोग यहाँ से जुड़िए। और प्लीज़ एक बात और ऊपर लिखूँगा दोस्तों, इसको करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ये चीज़ तो सब लोग लिखते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों, आपका कमेंट ही मेरी एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, ये चीज़ मेरे अंदर ऊर्जा भरती है, ये चीज़ मेरे अंदर ऊर्जा भरती है, और ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों चीज़ मिल करके मुझे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देती है। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओके दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि मेरे सारे एग्जाम्पल कितने कम सेकंड में आप लोगों ने किया। सब लोगों ने किया सच है, किसने कितने कम समय में किया ये इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, आज से अपने बोर्ड के सामने बस एक चीज़ लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख लीजिएगा, KBS एंड सुपर टेट। ठीक, सिर्फ हमारा होगा, इस टाइप का अगर आपने बात रखा। और दोस्तों मेरे टेंस ख़त्म करने के बाद आप सभी पूरी टेंस की बात, पूरा जैसे ही पास्ट टेंस समाप्त होगा, CGL, CHSL, CPO, जो भी जहाँ भी इंग्लिश आता हो, सबको क्वेश्चंस को तोड़ दीजिएगा। ओके ओके ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मेरे दोस्त, ठीक है, सबको गुड नाइट एंड टेक केयर एंड हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, गुड नाइट।